Assalamu alaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought a combination for you if you are the English language learner and still you face difficulty to make sentences, to connect the sentences together and to jump from one idea to the another one. So this video is going to be for you. For example, अगर हम कोई छोटे सेंटेंसेस कहते हैं तो आपको समझ आता है, लेकिन जब भी कभी लंबे सेंटेंसेस यानी लॉन्ग सेंटेंसेस की बात आती है तो आप नहीं बना पाते। इसका बेसिक रीजन ये कॉम्बिनेशन की वीडियोस है। मैं एक कॉम्बिनेशन आपको सिखाऊंगी, इस जैसे कॉम्बिनेशंस आप खुद बनाएंगे। सबसे पहले हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन भी हम कौन सा वाला देख रहे हैं? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में मैंने आपको ऑलरेडी दो टेंसेस पढ़ाए थे, एक प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंट सिंपल स्टेट। ये फॉर्मेट देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इट इज ऑल अबाउट दी प्रेजेंट सिंपल एक्शन, जबकि ये वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट की तरफ आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड प्रेजेंट सिंपल स्टेट, आपने इन दोनों का कंबाइन करके बात करनी होती है। एक सेंटेंस से दूसरे को अलग करने के लिए कॉमा या फिर एंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ कंप्यूटर। ये क्या है? एक कंप्यूटर है। इट इज़ अ कंप्यूटर एंड वी यूज इट, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है? एक कंप्यूटर है। इट इज़ अ कंप्यूटर एंड वी यूज इट, ये कंप्यूटर है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वो लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं। एंड द फैक्ट्री इज सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़ होना, यानी कहीं पर है। जैसे कि दिस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट गुलबर्ग, तो मैंने क्या कहा? द फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट द साइड ऑफ रिवर, दरिया के किनारे पर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दरिया के किनारे पर, उसकी तरफ है, दरिया के कहीं करीब करीब है। तो मैंने क्या कहा कि वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री भी क्या है? सिचुएटेड एट द साइड ऑफ रिवर। तो ये मेरे पास स्टेट का जुमला आ गया, द फैक्ट्री सिचुएटेड एट द साइड ऑफ रिवर, जबकि ये मेरे पास एक्शन का था। तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द स्टेट वन एंड दिस वन इज एक्शन, दिस वन इज स्टेट, दिस वन इज एक्शन। तो ये इंटरचेंजेबली आपके पास तब्दील हो सकता है, बट बीच में आप कोई कनेक्टर लगाएंगे। वी मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जिंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना, कामयाबी हासिल करना, कुछ भी हो सकता है। वी मूव फॉरवर्ड इन अ फील्ड, हम लोग फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। एंड दैट इज अवर डिजायर्ड सब्जेक्ट, डिजायर्ड का मतलब होता है पसंदीदा। मैंने यहाँ पर जो फील्ड का मतलब है, इसका मतलब है कोई खास लाइन, कोई एक प्रोफेशन। जैसे कि कुछ लोग मेडिकल साइंस में होता है। अब मैं कहूँ कि वी मूव फॉरवर्ड इन द मेडिकल साइंस एंड दैट इज अवर डिजायर्ड सब्जेक्ट, तो मेडिकल साइंस मेरा क्या हो गया? एक पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा। द पाकिस्तान विंस द मैच, अब आपको पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इट, क्योंकि पाकिस्तान कौन है? इट कोई मुल्क का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान विंस द मैच, पाकिस्तान मैच जीता है। एंड इट इज़ द सीरीज ऑफ PSL, और ये एक PSL की सीरीज है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड स्टेट अच्छे से क्लियर होंगे तो ये सेंटेंसेस बनाना मुश्किल नहीं होते। या साइड में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आई वांट यू टू ट्रांसलेट दीज ऑल सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कंप्यूटर है और मैं इसे चलाता हूँ। अब आपको समझ जाना चाहिए, द फर्स्ट वन इज द सेंटेंस ऑफ स्टेट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्शन, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में क्या आया? मैं इसे चलाता हूँ। याद रखिएगा, चलाने को, किसी मशीन वगैरह के चलाने को वी यूज अ टर्मिनोलॉजी ऑपरेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। वो इंतजार करता है, सेंटेंस के आखिर में है की बात है और सेंटेंस शुरू हो रहा है वो से, तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है। वो इंतजार करता है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है यानी उसकी जिम्मेदारी है। दैट्स कॉल्ड द स्टेट वन। तो उसकी ड्यूटी है यानी उसकी जिम्मेदारी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, इसको जॉब और इसको ड्यूटी सब कह सकते हैं आप। हम लिखते हैं, लिखते को मतलब होता है राइट। ठीक है, इसके बाद है क्योंकि, क्योंकि को हम कहेंगे बिकॉज। ये डायरी है, ये स्टेट का जुमला आ गया। हम लिखते हैं क्योंकि ये डायरी है, आप इसको लिखेंगे और नीले कलर में है, तो इसका मतलब क्या है? डायरी नीले कलर में। तो मैंने, अगर मैं इसको एक हिंट दे देती हूँ, ये डायरी पिंक कलर में, तो मैं क्या कहूँगी? द डायरी इज ऑफ पिंक कलर, या फिर द डायरी इज इन पिंक कलर। तो यहाँ पर ब्लू है तो आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद है आसमान पर बादल है, तो आसमान पर बादल है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द स्काई हैज क्लाउड, या फिर देयर आर क्लाउड्स ऑन स्काई, कुछ भी आ सकता है। और हम बादल को देखते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया और हम एंड करके आ जाएगी बात कहानी पढ़ते हुए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक कहानी का एक इंटरेस्टिंग सीन लगा दूं। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बताती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो यहाँ पर आई टीच और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वाइल
रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो यहाँ रिकॉर्डिंग द वीडियो का मतलब क्या हो गया कि आईएनजी फॉर्म के साथ बात हो रही है, आई टीच वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा कि मैं फिल्म देखती हूँ, आई वॉच मूवी। स्नैक्स इंजॉय करते हुए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइल हैविंग स्नैक्स। अब इंजॉइंग वगैरह को अब हैविंग स्नैक्स का मतलब भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बादल को देखते हैं, वी जो भी आएगा, तो यहाँ वॉच तो नहीं आने वाला, यहाँ सी आने वाला है, और कहानी पढ़ते हुए तो डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर एक और कहानी का रुख आता है जो कि आपके लिए जरूरी है, तो स्टूडेंट पहले आप इसको समझिएगा। इंग्लिश में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू एंड दे, ही, शी, ये सब ह्यूमन को डील करते हैं। ह्यूमन यानी इंसान को, ये डील करते हैं इंसान को। इसमें आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर हो सकता है, सामने वाला अगर कोई ये कहता तो वो सिंगुलर हो सकता है, अगर दो से ज्यादा तो प्लूरल हो जाएंगे। ही और शी सिंगुलर को डील करते हैं। ये सब इंसानों के लिए, जबकि इट जो है वो हमारे पास कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। कोई शहर, कोई मुल्क, कोई चीज, कोई जानवर, किसी भी चीज के सिंगुलर नाम के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर मिसकंसेप्शन है, इट में भी कैटेगरीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये मार्कर है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज अ मार्कर। अगर मेरे पास दो मार्कर हो तो फिर यहाँ इट नहीं आने वाला, यहाँ पर इट नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर है इट के साथ तो इज आता है, और जरूरी तो नहीं है कि इट सिर्फ सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड या इट इज अ व्हाइट बोर्ड। अब यहाँ इंस्टीट्यूट में तकरीबन 12-13 व्हाइट बोर्ड है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि इट आर, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो इट के अंदर भी दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का हमें पता है, हमने कहा दिस को हम इट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मार्कर एंड दिस इज अ मार्कर, इट इज अ सिटी, दिस इज अ सिटी, दिस इज अ कैमरा, इट इज अ कैमरा, चलता है। तो यहीं पर सिंगुलर एंड प्लूरल को लेकर अब कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपकी कहानी के लिए बस इतना सा है कि इंग्लिश बोलते वक्त आपने इनका ख्याल करना है। ये चार होते हैं। जब भी आप बेजान चीज की बात कर रहे हैं, वो एक है, दिस वन इज अ सिंगुलर वन, और इस वक्त मेरे पास है, नियर है और सिंगुलर है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, दिस। सबसे बड़ी मिसाल है मेरे पास इस वक्त इसका होना, मैं क्या कहूंगी, दिस इज अ मार्कर। मेरे पास इस वक्त व्हाइट बोर्ड है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। यही व्हाइट बोर्ड आपसे इस वक्त दूर है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग मुझसे इस वक्त डिस्टेंस पर हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑन कैंपस। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगुलर है लेकिन फार है। फार का मतलब होता है जरा दूर, नियर कहते हैं करीब को। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा ये एक माइक है, इट इज अ माइक, और मेरे लिए इट इज अ माइक या दिस इज अ माइक, आपके लिए क्या है, दैट इज अ माइक, क्योंकि आपसे दूर है। ये हम दोनों को, ये दोनों जो लफ्ज हैं, ये सिंगुलर की तरफ इशारा है। दीज का मतलब हम देखते हैं, ये दिस का जरा प्लूरल होता है। मैंने यहाँ पर कहा ये मेरे पास एक मार्कर है, और मिसाल के तौर पर मैंने एक और मार्कर भी ले लिया, तो अब मैंने क्या कहूंगी, दीज आर मार्कर। जो मेरे पास सिंगुलर वाला दिस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, दीज में हो गया, दीज आर मार्कर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपसे कहा एक जॉब है यहाँ पर, कहीं करीब में मार्केट में, इधर उधर कहीं जॉब है, मैंने कहा दिस इज अ जॉब। बहुत सारी जॉब्स है, तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर जॉब्स। दीज आर जॉब्स मतलब क्या है, बहुत सारी जॉब्स है। अच्छा, मैं यहाँ कराची में हूँ, इस्लामाबाद में या कहीं पर भी कोई जॉब आती है, तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ जॉब, क्योंकि मुझसे दूर है, दैट इज अ जॉब। लेकिन वहीं पर बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं, तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर जॉब्स। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, दिस एक करीब की चीज को कहते हैं, ये चीज जब दूर चली जाती है तो दैट बन जाती है। प्लूरल की चीजों को जो करीब होती हैं, दीज कहते हैं, एंड व्हेनेवर दे गो फार, तो ये क्या बन जाते हैं, दोज। तो आप इसको कह सकते हैं, दिस इज माई कंट्री, दैट इज अ रिवर। दरिया है, दूर है, इस वक्त मैं दरिया के किनारे तो नहीं हूँ, दैट इज अ रिवर। अब यहाँ पर बहुत सारे जानवर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दीज आर एनिमल्स। कहीं दूर है, मैं क्या कहूंगी, दोज आर एनिमल्स। So I hope you got my lesson. If you still face any difficulty, so you may drop a comment in a comment section and I will reply you back. इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।